जमाई 420 बेंगोली मूवी के फैक्ट रिव्यूज़। जमाई 420 रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित एक बेंगोली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे पथिकृत बसु ने सहायता प्रदान की थी। फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरन चटर्जी, अंकुश हाजरा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत शाह मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि खैराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा है अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, सुरेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षकों के साथ 22 मई सन 2015 को रिलीज किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है रवि किन्नगी है। फिल्म रवि किन्नगी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्रीकांत मेहता, महेंद्र सोनी, निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अंकुश हाजरा, हिरन चटर्जी, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां ने। इस फिल्म का छायांकन किया है एस.टी. सोन ने। इस फिल्म को संगीत दिया है देवशरण डब्बू ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म सुरेंद्र फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 22 मई सन 2015 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 138 मिनट रहा है। यह भारत देश की बेंगोली भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के स्टार के विषय में। फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा और हिरन चटर्जी 3 लड़कियों मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बैंकॉक भी आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में, विजय पालकीवाला के रूप में, हिरन चटर्जी जोई चौधरी के रूप में, अंकुश हजारा, पायल सरकार जूली पोंडा के रूप में, टीना रॉय के रूप में, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत शाह प्रियंका डोली के रूप में, बिजोय के पिता चरणदास, पालकीवाला के रूप में विश्वजीत चटर्जी है, टीना के पिता के रूप में राघव के रूप में शंकर चक्रवर्ती हैं, राज पल्लव चौधरी जोय के पिता के रूप में खैराज मुखर्जी है, धन किशन डाली के रूप में सुप्रिया दत्ता प्रियंका के पापा हैं, शांतिलाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोटा के रूप में है, सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है, प्रेमवदा चौधरी जोई की मां के रूप में मानसी सिन्हा है, केम्यू मेराज चक्रवर्ती है, कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है, तनुका सेन के रूप में मेघना हल्दर है, अनिंदिता साहा स्वर्गीय विष्णुप्रिया डीली के रूप में केवल फ्लैशबैक को तस्वीर में प्रियंका की मां है, सुमंत के रूप में पल्लवी मुखर्जी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन और विकास के विषय में। रवि किन्नगी ने स्पष्ट किया है कि वह एक व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी जो अंकुश हजारा, पायल, सोहम चक्रवर्ती, हिरन, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत शाह पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ लाएगी। राज चक्रवर्ती ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई और 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों में शामिल हुए। मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना अभिनीत फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई सन 2015 को अपलोड किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अहमियत पर जवाब के विषय में। द टाइम्स ऑफ इंडिया की उपम बुजुर्गों में समीक्षकों की जब तक हम आनंद के साथ कर चुके हैं तो थोड़ा विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय फिल्म के सभी कलाकार हैबिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे हैं। खैराज मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रिया दत्ता, विश्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वहीं ऊपर शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरन अंकुश के रूप में सोहम जितना संभव हो उतना जोर से अभिनय करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं होगा और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरे को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा है, यह बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्यिक सामान्य है, आपको गुमनामी में लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर लाने पर मजबूर कर देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अंकुश हजारा के विषय में। अंकुश हजारा बेंगोली फिल्म उद्योग के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और टेलीविजन व्यक्तित्व है जिन्होंने सन 2010 में फिल्म कैलाफेट में शुरुआत की। वह खिलाड़ी, कनमाची,
अमीसुदु चिएचिम तोमे विलेन बिबाहो अमेज़न म्यूजिक और FIR में भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने 15 अगस्त सन 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया है। अंकुश हजारा का जन्म भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2010 से वर्तमान तक रहा है। ये हिरपदा बंडवाला के लिए जाने जाते हैं। इनका उल्लेखनीय कार्य फिल्मोग्राफी है। ये साझेदारी में और इंद्रिशा सेल के रिश्ते में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता के अभिनय करियर के विषय में। सन 2010 से सन 2020 तक का इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस प्रकार है। हाजरा ने फिल्म निर्देशक पेजर साहब पर ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें बैना प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैलाफेट के अभिनय किया। इस फिल्म को बी शाह ने प्रोड्यूस किया था। हजारा को नवागंतुक रूपश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हाजरा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इडियट ऑफ SK मूवीज में अभिनय किया। उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कानमाची के साथ वापसी की। अपनी अगली फिल्म की कोरेटो के बॉम्बो में बिबाहो अमेज़न 21 जून 2019 को रिलीज हुई। उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए एम्यूजन और एंड न्यूज़ नामक 2 पिक्चर लघु फिल्में की। उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है, जिसके बाद उन्होंने किशमिश में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म सेविंग सॉफ्टवेयर Z5 पर रिलीज हुई है। उन फिल्मों को दर्शाता हुआ अभी तक एक रिलीज नहीं हुई है। सन 2010 में कैलाफेट, जिसकी भूमिका शिबू के रूप में थी, इसके निर्देशक पीयूष शाह थे। यह W फिल्म पर आधारित थी। सन 2012 में इनकी फिल्म बेवकूफ़ आई, जिसमें इन्होंने सम्राट की भूमिका निभाई, जो कुमार विश्वास में और टिप्पणी में आधारित रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री पायल सरकार के विषय में। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविज़न में दिखाई दी हैं। ये 25 फरवरी सन 2021 को एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ है, इनकी वर्तमान आयु 32 वर्ष है। यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री है। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इनकी शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई है। ये पेशे से अभिनेत्री। इनका सक्रिय वर्ष सन 2003 से वर्तमान रहा है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी रहा है। सरकार सन 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और सन 2021 में बेहला पूर्वा निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इन फिल्मों को दर्शाता अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इस अभिनेत्री की सन 2004 में आई सुधु तोमी, जिसके निर्देशक अभिजीत कुमार सुदेशना रॉय रहे, इसमें टिप्पणियां की है। प्रसन्नजीत चटर्जी की बहन की भूमिका निभाई है। जमाई 420 बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। जमाई 420 रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित एक बंगाली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे पथिकृत वासु ने सहायता प्रदान की थी। फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरन चटर्जी, अंकुश हजरा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत शाह मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि खैराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा है अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, सुरेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षकों के साथ 22 मई सन 2015 को रिलीज किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है रवि किन्नगी है। फिल्म रवि किन्नगी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्रीकांत मेहता, महेंद्र सोनी, निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अंकुश हजरा, हिरन चटर्जी, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां ने। इस फिल्म का छायांकन किया है ST सोन ने। इस फिल्म को संगीत दिया है देवशरण डब्बू ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म सुरेंद्र फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 22 मई सन 2015 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 138 मिनट रहा है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के स्टार के विषय में। फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा और हिरन चटर्जी 3 लड़कियों मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहान और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बैंकॉक भी आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में विजय, पालकीवाला के रूप में हिरन चटर्जी, जोई चौधरी के रूप में अंकुश हजारा, पायल सरकार जूली पोंडा के रूप में, टीना रॉय के रूप में मिमी चक्रवर्ती, नुसरत साहब प्रियंका डोली के रूप में, बिजोय के पिता चरणदास, पालकीवाला के रूप में विश्वजीत चटर्जी है, टीना के पिता के रूप में राघव के रूप में शंकर चक्रवर्ती हैं, राज पल्लव चौधरी जोय के पिता के रूप में खैरास मुखर्जी है, धन किशन डाली के रूप में सुप्रिया दत्ता प्रियंका के पापा हैं, शांतिलाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोटा के रूप में है, सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है, प्रेम वद्दा चौधरी जोई की मां के रूप में मानसी सिन्हा है, केम्यू मेराज चक्रवर्ती है, कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है, तनुका सेन के रूप में मेघना हल्दर है, अनिंदिता साहा स्वर्गीय विष्णुप्रिया डीली के रूप में केवल फ्लैशबैक को तस्वीर में प्रियंका की मां है, सुमंत के रूप में पल्लवी मुखर्जी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन और विकास के विषय में। रवि किनागी ने स्पष्ट किया है कि वह एक व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी जो अंकुश हजारा, पायल सोहम चक्रवर्ती, हिरन मिमी चक्रवर्ती और नुसरत साहब पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ लाएगी। राज चक्रवर्ती ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई और 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों में शामिल हुए। मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना अभिनीत फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई 2015 को अपलोड किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अहमियत पर जवाब के विषय में। द टाइम्स ऑफ इंडिया की उपम बुजुर्गों में समीक्षकों की जब तक हम आनंद के साथ कर चुके हैं तो थोड़ा विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय फिल्म के सभी कलाकार हैबिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे हैं। खैरास मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रिया दत्ता, विश्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वहीं ऊपर शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरन अंकुश के रूप में सोहम जितना संभव हो उतना जोर से अभिनय करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं होगा और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरे को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा है, यह बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्यिक सामान्य है, आपको गुमनामी में लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर लाने पर मजबूर कर देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अंकुश हजारा के विषय में। अंकुश हजारा बंगाली फिल्म उद्योग के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और टेलीविजन व्यक्तित्व है जिन्होंने सन 2010 में फिल्म कैलाफेट में शुरुआत की। वह खिलाड़ी, कनमाची, अमीसुदू, चिए चिम तोमे विलेन, विवाहो, अमेज़न मैजिक और FIR में भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने 15 अगस्त सन 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया है। अंकुश हजारा का जन्म भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्देशक, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2010 से वर्तमान तक रहा है। ये हिरपदा बंडवाला के लिए जाने जाते हैं। इनका उल्लेखनीय कार्य फिल्मोग्राफी है। ये साझेदारी में और इंद्रिशा सेल के रिश्ते में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता की अभिनय कैरियर के विषय में। सन 2010 से सन 2020 तक का इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस प्रकार है। हाजरा ने फिल्म निर्देशक पी साहब पर ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने उन्हें बैना प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैलाफेट के अभिनय किया। इस फिल्म को बी शाह ने प्रोड्यूस किया था। हजारा को नवागंतुक रूपश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हाजरा ने राजीव विश्वास और निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इडियट ऑफ SK मूवीज में अभिनय किया। उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कानमाची के साथ वापसी की। अपनी अगली फिल्म की कोरेटो के बॉम्बो में विवाहो अभी जून 21 2019 को रिलीज हुई।
उन्होंने फिल्म ऐसे के लिए एम्यूजन और एंड न्यूज़ नामक 2 पिक्चर लघु फिल्में की। उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है, जिसके बाद उन्होंने किशमिश में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म सेविंग सॉफ्टवेयर Z5 पर रिलीज हुई है। उन फिल्मों को दर्शाता हुआ अभी तक एक रिलीज नहीं हुई है। सन 2010 में कैला फेट, जिसकी भूमिका शिबू के रूप में थी, इसके निर्देशक पीयूष शाह थे। यह W फिल्म पर आधारित थी। सन 2012 में इनकी फिल्म बेवकूफ़ आई, जिसमें इन्होंने सम्राट की भूमिका निभाई, जो कुमार विश्वास में और टिप्पणी में आधारित रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री पायल सरकार के विषय में। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविज़न में दिखाई दी हैं। ये 25 फरवरी सन 2021 को एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ है, इनकी वर्तमान आयु 32 वर्ष है। यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री है। ये राष्ट्रीय से भारतीय हैं। इनकी शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई है। ये पेशे से अभिनेत्री। इनका सक्रिय सन 2003 से वर्तमान रहा है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी रहा है। सरकार सन 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और सन 2021 में बेहला पूर्वा निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इन फिल्मों को दर्शाता अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इस अभिनेत्री की सन 2004 में आई सुधु तामी, जिसके निर्देशक अभिजीत कुमार सुदेशना रॉय रहे हैं, इसमें टिप्पणियां की है। प्रसन्नजीत चटर्जी की बहन की भूमिका निभाई है। जमाई 420 बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जमाई 420 रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित एक बंगाली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे पथिकृत बसु ने सहायता प्रदान की थी। फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरन चटर्जी, अंकुश हाजरा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत शाह मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि खैराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा है अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, सुरेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षकों के साथ 22 मई सन 2015 को रिलीज किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है रवि किन्नगी है। फिल्म रवि किन्नगी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्रीकांत मेहता, महेंद्र सोनी, निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अंकुश हाजरा, हिरन चटर्जी, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां ने। इस फिल्म का छायांकन किया है ST सोन ने। इस फिल्म को संगीत दिया है देवशरण डब्बू ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म सुरेंद्र फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 22 मई सन 2015 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 138 मिनट रहा है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के स्टार के विषय में। फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है, जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा और हिरन चटर्जी 3 लड़कियों मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बैंकॉक में आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में, विजय पालकीवाला के रूप में, हिरन चटर्जी जोई चौधरी के रूप में, अंकुश हजारा, पायल सरकार जूली पोंडा के रूप में, टीना रॉय के रूप में, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत शाह प्रियंका डोली के रूप में, बिजोय के पिता चरणदास पालकीवाला के रूप में विश्वजीत चटर्जी है। टीना के पिता के रूप में राघव के रूप में शंकर चक्रवर्ती हैं। राज पल्लव चौधरी जोय के पिता के रूप में खैराज मुखर्जी है। धन किशन डाली के रूप में सुप्रिया दत्ता प्रियंका के पापा हैं। शांतिलाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोटा के रूप में हैं। सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है। प्रेमवदा चौधरी जोई की मां के रूप में मानसी सिन्हा है। केम्यू मेराज चक्रवर्ती है। कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है। तनुका सेन के रूप में मेघना हल्दर है। अनिंदिता साहा स्वर्गीय विष्णुप्रिया डीली के रूप में केवल फ्लैशबैक को तस्वीर में प्रियंका की मां है। सुमंत के रूप में पल्लवी मुखर्जी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन और विकास के विषय में।
रवि किनागी ने स्पष्ट किया है कि वह एक व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी जो अंकुश हसारा, पायल सोहम चक्रवर्ती, हिरन मिमी चक्रवर्ती और नुसरत साहब पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ लाएगी। राज चक्रवर्ती ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई और 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों में शामिल हुए। मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना अभिनीत फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई 2015 को अपलोड किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अहमियत पर जवाब के विषय में। द टाइम्स ऑफ इंडिया की उपम बुजुर्गों में समीक्षकों की जब तक हम आनंद के साथ कर चुके हैं तो थोड़ा विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय फिल्म के सभी कलाकार हैबिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे हैं। कैलाश मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रियो दत्ता, विश्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वहीं ऊपर शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरन अंकुश के रूप में सोहम जितना संभव हो उतना जोर से अभिनय करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं होगा और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरे को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा है, यह बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्यिक सामान्य है। आपको गुमनामी में लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर लाने पर मजबूर कर देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अंकुश हजारा के विषय में। अंकुश हजारा बंगाली फिल्म उद्योग के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और टेलीविजन व्यक्तित्व है जिन्होंने सन 2010 में फिल्म कैलाफेट में शुरुआत की। वह खिलाड़ी, कनमाची, अमीसुदू, चिए चिम तोमे विलेन, विवाहो, अमेज़न म्यूजिक और FIR में भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने 15 अगस्त सन 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया है। अंकुश हजारा का जन्म भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्देशक, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2010 से वर्तमान तक रहा है। ये हिरपदा बंडवाला के लिए जाने जाते हैं। इनका उल्लेखनीय कार्य फिल्मोग्राफी है। ये साझेदारी में और इंद्रिशा सेल के रिश्ते में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता के अभिनय कैरियर के विषय में। सन 2010 से सन 2020 तक का इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस प्रकार है। हाजरा ने फिल्म निर्देशक पी साहब पर ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने उन्हें बैना प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैलाफेट के अभिनय किया। इस फिल्म को बी शाह ने प्रोड्यूस किया था। हजारा को नवागंतुक रूपश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हाजरा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इडियट ऑफ SK मूवीज में अभिनय किया। उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कानमाची के साथ वापसी की। अपनी अगली फिल्म की कोरेटो के बॉम्बो में विवाहो अभी जून 21 जून 2019 को रिलीज हुई। उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए एम्यूजन और एंड न्यूज़ नामक 2 पिक्चर लघु फिल्में की। उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है जिसके बाद उन्होंने किशमिश में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म सेविंग सॉफ्टवेयर Z5 पर रिलीज हुई है। उन फिल्मों को दर्शाता हुआ अभी तक एक रिलीज नहीं हुई है। सन 2010 में कैलाफेट जिसकी भूमिका शिबू के रूप में थी, इसके निर्देशक पीयूष शाह थे। यह W फिल्म पर आधारित थी। सन 2012 में इनकी फिल्म बेवकूफ़ आई जिसमें इन्होंने सम्राट की भूमिका निभाई जो कुमार विश्वास में और टिप्पणी में आधारित रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री पायल सरकार के विषय में। पायल सरकार जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविज़न में दिखाई दी हैं। ये 25 फरवरी सन 2021 को एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। पायल सरकार जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ है, इनकी वर्तमान आयु 32 वर्ष है। यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री है। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इनकी शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई है। ये पेशे से अभिनेत्री। इनका सक्रिय वर्ष सन 2003 से वर्तमान रहा है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी रहा है। सरकार सन 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और सन 2021 में बेहला पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इन फिल्मों को दर्शाता अभी तक रिलीज नहीं हुई है।
इस अभिनेत्री की सन 2004 में आई सुधु तौमी, जिसके निर्देशक अभिजीत कुमार सुदेशना रॉय रहे हैं, इसमें टिप्पणियां की है। प्रसन्नजीत चटर्जी की बहन की भूमिका निभाई है। जमाई 420 बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जमाई 420 रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित एक बंगाली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे पथिकृत बसु ने सहायता प्रदान की थी। फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरन चटर्जी, अंकुश हाजरा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत शाह मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि खैराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा है अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, सुरेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षकों के साथ 22 मई सन 2015 को रिलीज किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है रवि किन्नगी है। फिल्म रवि किन्नगी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्रीकांत मेहता, महेंद्र सोनी, निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अंकुश हाजरा, हिरन चटर्जी, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां ने। इस फिल्म का छायांकन किया है एस.टी. सोन ने। इस फिल्म को संगीत दिया है देवशरण डब्बू ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म सुरेंद्र फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 22 मई सन 2015 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 138 मिनट रहा है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के स्टार के विषय में। फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है, जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा और हिरन चटर्जी 3 लड़कियों मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बैंकॉक भी आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में, विजय पालकीवाला के रूप में, हिरन चटर्जी जोई चौधरी के रूप में, अंकुश हजारा, पायल सरकार जूली पोंडा के रूप में, टीना रॉय के रूप में, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत शाह प्रियंका डोली के रूप में, बिजोय के पिता चरणदास पालकीवाला के रूप में विश्वजीत चटर्जी है। टीना के पिता के रूप में राघव के रूप में शंकर चक्रवर्ती हैं। राज पल्लव चौधरी जोय के पिता के रूप में खैराज मुखर्जी है। धन किशन डाली के रूप में सुप्रिया दत्ता प्रियंका के पापा हैं। शांतिलाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोटा के रूप में है। सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है। प्रेमवदा चौधरी जोई की मां के रूप में मानसी सिन्हा है। केम्यू मेराज चक्रवर्ती है। कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है। तनुका सेन के रूप में मेघना हल्दर है। अनिंदिता साहा स्वर्गीय विष्णुप्रिया डीली के रूप में केवल फ्लैशबैक को तस्वीर में प्रियंका की मां है। सुमंत के रूप में पल्लवी मुखर्जी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन और विकास के विषय में। रवि किन्नगी ने स्पष्ट किया है कि वह एक व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी, जो अंकुश हजारा, पायल, सोहम चक्रवर्ती, हिरन, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत शाह पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ लाएगी। राज चक्रवर्ती ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई और 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों में शामिल हुए। मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना अभिनीत फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई सन 2015 को अपलोड किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अहमियत पर जवाब के विषय में। द टाइम्स ऑफ इंडिया की उपम बुजुर्गों में समीक्षकों की जब तक हम आनंद के साथ कर चुके हैं, तो थोड़ा विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय फिल्म के सभी कलाकार हैबिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे हैं। खैराज मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रिया दत्ता, विश्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वहीं ऊपर शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरन अंकुश के रूप में सोहम जितना संभव हो उतना जोर से अभिनय करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं होगा, और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरे को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा है, यह बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्यिक सामान्य है। आपको गुमनामी में लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर लाने पर मजबूर कर देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अंकुश हजारा के विषय में। अंकुश हजारा
बंगाली फिल्म उद्योग के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सन 2010 में फिल्म कैलाफेट में शुरुआत की। वह खिलाड़ी, कानमाची, अमीसुदु, चिए चिम, तोमे विलेन, विवाहो, अवेसान मैजिक और एफआईआर में भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने 15 अगस्त सन 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया है। अंकुश हजारा का जन्म भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्देशक, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2010 से वर्तमान तक रहा है। ये हिरपदा बंडवाला के लिए जाने जाते हैं। इनका उल्लेखनीय कार्य फिल्मोग्राफी है। ये साझेदारी में और इंद्रिशा सेल के रिश्ते में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता के अभिनय करियर के विषय में। सन 2010 से सन 2020 तक का इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस प्रकार है। हाजरा ने फिल्म निर्देशक पी.एस. साहब पर ध्यान आकर्षित किया, उन्होंने उन्हें बैना प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैलाफेट के अभिनय किया। इस फिल्म को बी शाह ने प्रोड्यूस किया था। हजारा को नवागंतुक रूपश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हाजरा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इडियट ऑफ एसके मूवीज में अभिनय किया। उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कानमाची के साथ वापसी की। अपनी अगली फिल्म की कोरेटो के बॉम्बो में विवाहो अभी जून 21 जून 2019 को रिलीज हुई। उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए एम्यूजन और एंड न्यूज नामक 2 पिक्चर लघु फिल्में की। उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म एफआईआर शामिल है, जिसके बाद उन्होंने किशमिश में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म सेविंग सॉफ्टवेयर Z5 पर रिलीज हुई है। उन फिल्मों को दर्शाता हुआ अभी तक एक रिलीज नहीं हुई है। सन 2010 में कैलाफेट, जिसकी भूमिका शिबू के रूप में थी, इसके निर्देशक पीयूष शाह थे। यह डब्ल्यू फिल्म पर आधारित थी। सन 2012 में इनकी फिल्म बेवकूफ़ आई, जिसमें उन्होंने सम्राट की भूमिका निभाई, जो कुमार विश्वास में और टिप्पणी में आधारित रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री पायल सरकार के विषय में। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविज़न में दिखाई दी हैं। ये 25 फरवरी सन 2021 को एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ है, इनकी वर्तमान आयु 32 वर्ष है। यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री है। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इनकी शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई है। ये पेशे से अभिनेत्री। इनका सक्रिय वर्ष सन 2003 से वर्तमान रहा है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी रहा है। सरकार सन 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और सन 2021 में बेहला पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। इन फिल्मों को दर्शाता अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इस अभिनेत्री की सन 2004 में आई सुधु तामी, जिसके निर्देशक अभिजीत कुमार सुदेशना रोय रहे, इसमें टिप्पणियां की है। प्रसन्नजीत चटर्जी की बहन की भूमिका निभाई है। जमाई 420 बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जमाई 420 रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित एक बंगाली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे पथिकृत वासु ने सहायता प्रदान की थी। फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरन चटर्जी, अंकुश हजरा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत शाह मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि खैराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा है अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, सुरेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षकों के साथ 22 मई सन 2015 को रिलीज किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है रवि किन्नगी है। फिल्म रवि किन्नगी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्रीकांत मेहता, महेंद्र सोनी, निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अंकुश हजरा, हिरन चटर्जी, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां ने। इस फिल्म का छायांकन किया है S.T. सोन ने। इस फिल्म को संगीत दिया है देवशरण डब्बू ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म सुरेंद्र फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 22 मई सन 2015 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 138 मिनट रहा है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के स्टार के विषय में। फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा और हिरन चटर्जी 3 लड़कियों मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बैंकॉक भी आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में, विजय पालकीवाला के रूप में, हिरन चटर्जी जोई चौधरी के रूप में, अंकुश हजारा पायल सरकार जूली पोंडा के रूप में, टीना रॉय के रूप में मिमी चक्रवर्ती, नुसरत साहब प्रियंका डोली के रूप में, बिजोय के पिता चरणदास पालकीवाला के रूप में विश्वजीत चटर्जी हैं, टीना के पिता के रूप में राघव के रूप में शंकर चक्रवर्ती हैं, राज पल्लव चौधरी जोय के पिता के रूप में खैरास मुखर्जी है, धन किशन डाली के रूप में सुप्रिया दत्ता प्रियंका के पापा हैं, शांतिलाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोटा के रूप में हैं, सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है, प्रेमवदा चौधरी जोई की मां के रूप में मानसी सिन्हा है, केम्यू मीरा चक्रवर्ती है, कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है, तनुका सेन के रूप में मेघना हल्दर है, अनिंदता साहा स्वर्गीय विष्णुप्रिया डीली के रूप में केवल फ्लैशबैक को तस्वीर में प्रियंका की मां है, सुमंत के रूप में पल्लवी मुखर्जी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन और विकास के विषय में। रवि किनागी ने स्पष्ट किया है कि वह एक व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी जो अंकुश हजारा, पायल सोहम चक्रवर्ती, हिरन मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ लाएगी। राज चक्रवर्ती ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई और 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों में शामिल हुए। मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना अभिनीत फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई 2015 को अपलोड किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अहमियत पर जवाब के विषय में। द टाइम्स ऑफ इंडिया की उपम बुजुर्गों में समीक्षकों की जब तक हम आनंद के साथ कर चुके हैं तो थोड़ा विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय फिल्म के सभी कलाकार हैबिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे हैं। खैरास मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रिया दत्ता, विश्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वहीं ऊपर शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरन अंकुश के रूप में सोहम जितना संभव हो उतना जोर से अभिनय करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं होगा और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरे को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा है, यह बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्यिक सामान्य है, आपको गुमनामी में लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर लाने पर मजबूर कर देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अंकुश हजारा के विषय में। अंकुश हजारा बंगाली फिल्म उद्योग के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और टेलीविजन व्यक्तित्व है जिन्होंने सन 2010 में फिल्म कैलाफेट में शुरुआत की। वह खिलाड़ी, कनमाची, अमीसुदू, चिए चिंपतों में विलेन, विवाहो, अमेज़न मैजिक और FIR में भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने 15 अगस्त सन 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया है। अंकुश हजारा का जन्म भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्देशक, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2010 से वर्तमान तक रहा है। ये हिरपदा बंडवाला के लिए जाने जाते हैं। इनका उल्लेखनीय कार्य फिल्मोग्राफी है। ये साझेदारी में और इंद्रिशा सेल के रिश्ते में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता के अभिनय कैरियर के विषय में। सन 2010 से सन 2020 तक का इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस प्रकार है। हाजरा ने फिल्म निर्देशक पीएस साहब पर ध्यान आकर्षित किया, उन्होंने उन्हें बैना प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैलाफेट के अभिनय किया। इस फिल्म को बी शाह ने प्रोड्यूस किया था। हजारा को नवागंतुक को रूपश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हाजरा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इडियट ऑफ SK मूवीज में अभिनय किया। उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कानमाची के साथ वापसी की। अपनी अगली फिल्म की कोरेटो के बॉम्बो में विवाहो अभी जून 21 2019 को रिलीज हुई।
उन्होंने फिल्म ऐसी के लिए एम्यूजन और एंड न्यूज़ नामक 2 पिक्चर लघु फिल्में की। उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है, जिसके बाद उन्होंने किशमिश में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म सेविंग सॉफ्टवेयर ZEE5 पर रिलीज हुई है। उन फिल्मों को दर्शाता हुआ अभी तक एक रिलीज नहीं हुई है। सन 2010 में कैलाफेट, जिसकी भूमिका शिबू के रूप में थी, इसके निर्देशक पीयूष शाह थे। यह W फिल्म पर आधारित थी। सन 2012 में इनकी फिल्म बेवकूफ़ आई, जिसमें इन्होंने सम्राट की भूमिका निभाई, जो कुमार विश्वास में और टिप्पणी में आधारित रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री पायल सरकार के विषय में। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविज़न में दिखाई दी हैं। ये 25 फरवरी सन 2021 को एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ है, इनकी वर्तमान आयु 32 वर्ष है। यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री है। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इनकी शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई है। ये पेशे से अभिनेत्री। इनका सक्रिय वर्ष सन 2003 से वर्तमान रहा है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी रहा है। सरकार सन 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और सन 2021 में बेहला पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इन फिल्मों को दर्शाता अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इस अभिनेत्री की सन 2004 में आई सुधु तामी, जिसके निर्देशक अभिजीत कुमार सुदेशना रोय रहे, इसमें टिप्पणियां की है। प्रसन्नजीत चटर्जी की बहन की भूमिका निभाई है। जमाई 420 बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जमाई 420 रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित एक बंगाली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे पथिकृत वासु ने सहायता प्रदान की थी। फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरन चटर्जी, अंकुश हाजरा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत शाह मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि खैराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, सुरेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षकों के साथ 22 मई सन 2015 को रिलीज किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है रवि किन्नगी है। फिल्म रवि किन्नगी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्रीकांत मेहता, महेंद्र सोनी, निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अंकुश हाजरा, हिरन चटर्जी, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां ने। इस फिल्म का छायांकन किया है ST सोन ने। इस फिल्म को संगीत दिया है देवशरण डब्बू ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म सुरेंद्र फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 22 मई सन 2015 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 138 मिनट रहा है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के स्टार के विषय में। फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है, जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा और हिरन चटर्जी 3 लड़कियों मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बैंकॉक भी आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे कई हास्यप्रद स्थितियाँ पैदा होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में, विजय पालकीवाला के रूप में, हिरन चटर्जी जोई चौधरी के रूप में, अंकुश हजारा, पायल सरकार जूली पोंडा के रूप में, टीना रॉय के रूप में, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत शाह प्रियंका डोली के रूप में, बिजोय के पिता चरणदास पालकीवाला के रूप में विश्वजीत चटर्जी है। टीना के पिता के रूप में राघव के रूप में शंकर चक्रवर्ती हैं। राज पल्लव चौधरी जोय के पिता के रूप में खैराज मुखर्जी है। धन किशन डाली के रूप में सुप्रिया दत्ता प्रियंका के पापा हैं। शांतिलाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोटा के रूप में हैं। सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है। प्रेमवदा चौधरी जोई की मां के रूप में मानसी सिन्हा है। केम्यू मेराज चक्रवर्ती है। कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है। तनुका सेन के रूप में मेघना हल्दर है। अनिंदिता साहा स्वर्गीय विष्णुप्रिया डीली के रूप में केवल फ्लैशबैक को तस्वीर में प्रियंका की मां है। सुमंत के रूप में पल्लवी मुखर्जी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन और विकास के विषय में।
रवि किनागी ने स्पष्ट किया है कि वह एक व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी जो अंकुश हसारा, पायल सोहम चक्रवर्ती, हिरन मिमी चक्रवर्ती और नुसरत शाह पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ लाएगी। राज चक्रवर्ती ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई और 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों में शामिल हुए। मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना अभिनीत फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई 2015 को अपलोड किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अहमियत पर जवाब के विषय में। द टाइम्स ऑफ इंडिया की उपम बुजुर्गों में समीक्षकों की जब तक हम आनंद के साथ कर चुके हैं तो थोड़ा विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय फिल्म के सभी कलाकार हैबिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे हैं। कैलाश मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रियो दत्ता, विश्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वहीं ऊपर शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरन अंकुश के रूप में सोहम जितना संभव हो उतना जोर से अभिनय करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं होगा और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरे को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा है, यह बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्यिक सामान्य है। आपको गुमनामी में लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर लाने पर मजबूर कर देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अंकुश हजारा के विषय में। अंकुश हजारा बंगाली फिल्म उद्योग के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सन 2010 में फिल्म कैलाफेट में शुरुआत की। वह खिलाड़ी, कनमाची, अमीसुदू, चिए चिंपतों में विलेन, विवाहो, अवेसान मैजिक और FIR में भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने 15 अगस्त सन 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया है। अंकुश हजारा का जन्म भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्देशक, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2010 से वर्तमान तक रहा है। ये हिरपदा बंडवाला के लिए जाने जाते हैं। इनका उल्लेखनीय कार्य फिल्मोग्राफी है। ये साझेदारी में और इंद्रिशा सेल के रिश्ते में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता की अभिनय कैरियर के विषय में। सन 2010 से सन 2020 तक का इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस प्रकार है। हाजरा ने फिल्म निर्देशक पी.एस. साहब पर ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने उन्हें बैना प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैलाफेट के अभिनय किया। इस फिल्म को बी शाह ने प्रोड्यूस किया था। हजारा को नवागंतुक को रूपश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हाजरा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इडियट ऑफ SK मूवीज में अभिनय किया। उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कानमाची के साथ वापसी की। अपनी अगली फिल्म की कोरेटो के बॉम्बो में विवाहो अभिजोन 21 जून 2019 को रिलीज हुई। उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए एम्यूजन और एंड न्यूज नामक 2 पिक्चर लघु फिल्में की। उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है जिसके बाद उन्होंने किशमिश में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म सेविंग सॉफ्टवेयर Z5 पर रिलीज हुई है। उन फिल्मों को दर्शाता हुआ अभी तक एक रिलीज नहीं हुई है। सन 2010 में कैलाफेट, जिसकी भूमिका शिबू के रूप में थी, इसके निर्देशक पीयूष शाह थे। यह W फिल्म पर आधारित थी। सन 2012 में इनकी फिल्म बेवकूफ़ आई जिसमें उन्होंने सम्राट की भूमिका निभाई जो कुमार विश्वास में और टिप्पणी में आधारित रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री पायल सरकार के विषय में। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविज़न में दिखाई दी हैं। ये 25 फरवरी सन 2021 को एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ है, इनकी वर्तमान आयु 32 वर्ष है। यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री है। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इनकी शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई है। ये पेशे से अभिनेत्री। इनका सक्रिय वर्ष सन 2003 से वर्तमान रहा है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी रहा है। सरकार सन 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और सन 2021 में बेहिला पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इन फिल्मों को दर्शाता अभी तक रिलीज नहीं हुई है।
इस अभिनेत्री की सन 2004 में आई सुधु तामी, जिसके निर्देशक अभिजीत कुमार सुदेशना रॉय रहे हैं, इसमें टिप्पणियां की है। प्रसन्नजीत चटर्जी की बहन की भूमिका निभाई है। जमाई 420 बेंगोली मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जमाई 420 रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित एक बेंगोली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे पथिकृत वासु ने सहायता प्रदान की थी। फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरन चटर्जी, अंकुश हाजरा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत शाह मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि खैराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, सुरेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षकों के साथ 22 मई सन 2015 को रिलीज किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है रवि किन्नगी है। फिल्म रवि किन्नगी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्रीकांत मेहता, महेंद्र सोनी, निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अंकुश हाजरा, हिरन चटर्जी, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां ने। इस फिल्म का छायांकन किया है एस.टी. सोन ने। इस फिल्म को संगीत दिया है देवशरण डब्बू ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म सुरेंद्र फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 22 मई सन 2015 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 138 मिनट रहा है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के स्टार के विषय में। फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है, जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा और हिरन चटर्जी 3 लड़कियों मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बैंकॉक भी आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में विजय पालकीवाला के रूप में हिरन चटर्जी, जोई चौधरी के रूप में अंकुश हजारा, पायल सरकार, जूली पोंडा के रूप में, टीना रॉय के रूप में मिमी चक्रवर्ती, नुसरत शाह, प्रियंका डोली के रूप में, बिजोय के पिता चरणदास, पालकीवाला के रूप में विश्वजीत चटर्जी है, टीना के पिता के रूप में राघव के रूप में शंकर चक्रवर्ती हैं, राज पल्लव चौधरी जोय के पिता के रूप में खैराज मुखर्जी है, धन किशन डाली के रूप में सुप्रिया दत्ता प्रियंका के पापा हैं, शांतिलाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोटा के रूप में है, सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है, प्रेमवदा चौधरी जोई की मां के रूप में मानसी सिन्हा है, केम्यू मेराज चक्रवर्ती है, कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है, तनुका सेन के रूप में मेघना हल्दर है, अनिंदिता साहा स्वर्गीय विष्णुप्रिया डीली के रूप में केवल फ्लैशबैक को तस्वीर में प्रियंका की मां है, सुमंत के रूप में पल्लवी मुखर्जी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन और विकास के विषय में। रवि किन्नगी ने स्पष्ट किया है कि वह एक व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी, जो अंकुश हजारा, पायल, सोहम चक्रवर्ती, हिरन, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत शाह पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ लाएगी। राज चक्रवर्ती ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई और 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों में शामिल हुए। मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना अभिनीत फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई सन 2015 को अपलोड किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अहमियत पर जवाब के विषय में। द टाइम्स ऑफ इंडिया की उपम बुजुर्गों में समीक्षकों की जब तक हम आनंद के साथ कर चुके हैं तो थोड़ा विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय फिल्म के सभी कलाकार हैबिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे हैं। खैराज मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रिया दत्ता, विश्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वहीं ऊपर शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरन अंकुश के रूप में सोहम जितना संभव हो उतना जोर से अभिनय करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं होगा और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरे को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा है, यह बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्यिक सामान्य है, आपको गुमनामी में लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर हिलाने पर मजबूर कर देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अंकुश हजारा के विषय में। अंकुश हजारा
बंगाली फिल्म उद्योग के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और टेलीविजन व्यक्तित्व है जिन्होंने सन 2010 में फिल्म कैलाफेट में शुरुआत की। वह खिलाड़ी, कनमाची, अमीसुदु, चियचिम, तोमे विलेन, विवाहो, अवेसान मैजिक और एफआईआर में भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने 15 अगस्त सन 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया है। अंकुश हजारा का जन्म भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्देशक, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2010 से वर्तमान तक रहा है। ये हिरपदा बंडवाला के लिए जाने जाते हैं। इनका उल्लेखनीय कार्य फिल्मोग्राफी है। ये साझेदारी में और इंद्रिशा सेल के रिश्ते में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता की अभिनय करियर के विषय में। सन 2010 से सन 2020 तक का इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस प्रकार है। हाजरा ने फिल्म निर्देशक पी.एस. साहा पर ध्यान आकर्षित किया, उन्होंने उन्हें बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैलाफेट की अभिनय किया। इस फिल्म को बी शाह ने प्रोड्यूस किया था। हजारा को नवागंतुक रूपश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हाजरा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इडियट ऑफ एसके मूवीज में अभिनय किया। उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कानमाची के साथ वापसी की। अपनी अगली फिल्म की कोरेटो के बॉम्बो में विवाहो अभिजोन 21 जून 2019 को रिलीज हुई। उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए एम्यूजन और एंड न्यूज नामक 2 पिक्चर लघु फिल्में की। उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म एफआईआर शामिल है, जिसके बाद उन्होंने किशमिश में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म सेविंग सॉफ्टवेयर Z5 पर रिलीज हुई है। उन फिल्मों को दर्शाता हुआ अभी तक एक रिलीज नहीं हुई है। सन 2010 में कैलाफेट, जिसकी भूमिका शिबू के रूप में थी, इसके निर्देशक पीयूष शाह थे। यह डब्ल्यू फिल्म पर आधारित थी। सन 2012 में इनकी फिल्म बेवकूफ़ आई, जिसमें उन्होंने सम्राट की भूमिका निभाई, जो कुमार विश्वास में और टिप्पणी में आधारित रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री पायल सरकार के विषय में। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविज़न में दिखाई दी हैं। ये 25 फरवरी सन 2021 को एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ है, इनकी वर्तमान आयु 32 वर्ष है। यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री है। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इनकी शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई है। ये पेशे से अभिनेत्री। इनका सक्रिय वर्ष सन 2003 से वर्तमान रहा है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी रहा है। सरकार सन 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और सन 2021 में बेहला पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इन फिल्मों को दर्शाता अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इस अभिनेत्री की सन 2004 में आई सुधु तामी, जिसके निर्देशक अभिजीत कुमार और सुदेशना रॉय रहे हैं, इसमें टिप्पणियां की है। प्रसन्नजीत चटर्जी की बहन की भूमिका निभाई है। जमाई 420 बंगाली मूवी के फैक्ट रिव्यूज़। जमाई 420 रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित एक बंगाली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे पथिकृत वासु ने सहायता प्रदान की थी। फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरन चटर्जी, अंकुश हाजरा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत शाह मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि खैराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, सुरेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षकों के साथ 22 मई सन 2015 को रिलीज किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है रवि किन्नगी है। फिल्म रवि किन्नगी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्रीकांत मेहता, महेंद्र सोनी, निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अंकुश हाजरा, हिरन चटर्जी, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां ने। इस फिल्म का छायांकन किया है S.T. सोन ने। इस फिल्म को संगीत दिया है देवशरण डब्बू ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म सुरेंद्र फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 22 मई सन 2015 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 138 मिनट रहा है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के स्टार के विषय में। फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा और हिरन चटर्जी 3 लड़कियों मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहान और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बैंकॉक भी आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में विजय पालकीवाला के रूप में हिरन चटर्जी, जोई चौधरी के रूप में अंकुश हजारा, पायल सरकार जूली पोंडा के रूप में, टीना रॉय के रूप में मिमी चक्रवर्ती, नुसरत साहब प्रियंका डोली के रूप में, बिजोय के पिता चरणदास पालकीवाला के रूप में विश्वजीत चटर्जी है, टीना के पिता के रूप में राघव के रूप में शंकर चक्रवर्ती हैं, राज पल्लव चौधरी जोय के पिता के रूप में खैरास मुखर्जी है, धन किशन डाली के रूप में सुप्रिया दत्ता प्रियंका के पापा हैं, शांतिलाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोटा के रूप में है, सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है, प्रेमवदा चौधरी जोई की मां के रूप में मानसी सिन्हा है, केम्यू मेराज चक्रवर्ती है, कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है, तनुका सेन के रूप में मेघना हल्दर है, अनिंदिता साहा स्वर्गीय विष्णुप्रिया डीली के रूप में केवल फ्लैशबैक और तस्वीर में प्रियंका की मां है, सुमंत के रूप में पल्लवी मुखर्जी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन और विकास के विषय में। रवि किनागी ने स्पष्ट किया है कि वह एक व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी जो अंकुश हजारा, पायल सोहम चक्रवर्ती, हिरन मिमी चक्रवर्ती और नुसरत साहब पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ लाएगी। राज चक्रवर्ती ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई और 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों में शामिल हुए। मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना अभिनीत फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई 2015 को अपलोड किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अहमियत पर जवाब के विषय में। द टाइम्स ऑफ इंडिया की उपम बुजुर्गों में समीक्षकों की जब तक हम आनंद के साथ कर चुके हैं तो थोड़ा विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय फिल्म के सभी कलाकार हैबिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे हैं। खैरास मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रिया दत्ता, विश्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वहीं ऊपर शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरन अंकुश के रूप में सोहम जितना संभव हो उतना जोर से अभिनय करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं होगा और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरे को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा है, यह बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्यिक सामान्य है। आपको गुमनामी में लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर हिलाने पर मजबूर कर देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अंकुश हजारा के विषय में। अंकुश हजारा बंगाली फिल्म उद्योग के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और टेलीविजन व्यक्तित्व है जिन्होंने सन 2010 में फिल्म कैलाफेट में शुरुआत की। वह खिलाड़ी, कनमाची, अमीसुदू, चिए चिंपतों में विलेन, विवाहो, अमेज़न मैजिक और FIR में भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने 15 अगस्त सन 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया है। अंकुश हजारा का जन्म भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2010 से वर्तमान तक रहा है। ये हिरपदा बंडवाला के लिए जाने जाते हैं। इनका उल्लेखनीय कार्य फिल्मोग्राफी है। ये साझेदारी में और इंद्रिशा सेल के रिश्ते में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता की अभिनय कैरियर के विषय में। सन 2010 से सन 2020 तक का इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस प्रकार है। हाजरा ने फिल्म निर्देशक पी.एस. साहा पर ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने उन्हें बैना प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैलाफेट के अभिनय किया। इस फिल्म को बी शाह ने प्रोड्यूस किया था। हजारा को नवागंतुक को रूपश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हाजरा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इडियट ऑफ SK मूवीज में अभिनय किया। उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कानमाची के साथ वापसी की। अपनी अगली फिल्म की कोरेटो के बॉम्बो में विवाहो अभिजोन 21 जून 2019 को रिलीज हुई।
उन्होंने फिल्म ऐसी के लिए एम्यूजन और एंड न्यूज़ नामक 2 पिक्चर लघु फिल्में की। उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है, जिसके बाद उन्होंने किशमिश में अतिथि भूमिका निभाई है। उनकी फिल्म सेविंग सॉफ्टवेयर ZEE5 पर रिलीज हुई है। उन फिल्मों को दर्शाता हुआ अभी तक एक रिलीज नहीं हुई है। सन 2010 में कैलाफेट, जिसकी भूमिका शिबू के रूप में थी, इसके निर्देशक पीयूष शाह थे। यह W फिल्म पर आधारित थी। सन 2012 में इनकी फिल्म बेवकूफ़ आई, जिसमें इन्होंने सम्राट की भूमिका निभाई, जो कुमार विश्वास में और टिप्पणी में आधारित रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री पायल सरकार के विषय में। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविज़न में दिखाई दी हैं। ये 25 फरवरी सन 2021 को एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ है, इनकी वर्तमान आयु 32 वर्ष है। यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री है। ये राष्ट्रीयदर्शी भारतीय हैं। इनकी शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई है। ये पेशे से अभिनेत्री। इनका सक्रिय वर्ष सन 2003 से वर्तमान रहा है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी रहा है। सरकार सन 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और सन 2021 में बेहला पूर्वा निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इन फिल्मों को दर्शाता अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इस अभिनेत्री की सन 2004 में आई सुधु तामी, जिसके निर्देशक अभिजीत कुआ सुदेशना रोय रही है, इसमें टिप्पणियां की है। प्रसन्नजीत चटर्जी की बहन की भूमिका निभाई है। जमाई 420 बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जमाई 420 रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित एक बंगाली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे पथिकृत वासु ने सहायता प्रदान की थी। फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरन चटर्जी, अंकुश हाजरा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत शाह मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि खैराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, सुरेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षकों के साथ 22 मई सन 2015 को रिलीज किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है रवि किन्नगी है। फिल्म रवि किन्नगी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्रीकांत मेहता, महेंद्र सोनी, निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अंकुश हाजरा, हिरन चटर्जी, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां ने। इस फिल्म का छायांकन किया है ST सोन ने। इस फिल्म को संगीत दिया है देवशरण डब्बू ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म सुरेंद्र फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 22 मई सन 2015 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 138 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के स्टार के विषय में। फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है, जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा और हिरन चटर्जी 3 लड़कियों मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बैंकॉक भी आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में, विजय पालकीवाला के रूप में, हिरन चटर्जी जोई चौधरी के रूप में, अंकुश हजारा, पायल सरकार जूली पोंडा के रूप में, टीना रॉय के रूप में, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत शाह प्रेम कौडोली के रूप में, बिजोय के पिता चरणदास पालकीवाला के रूप में विश्वजीत चटर्जी है। टीना के पिता के रूप में राघव के रूप में शंकर चक्रवर्ती हैं। राज पल्लव चौधरी जोय के पिता के रूप में खैराज मुखर्जी है। धन किशन डाली के रूप में सुप्रिया दत्ता प्रियंका के पापा हैं। शांतिलाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोटा के रूप में हैं। सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है। प्रेमवदा चौधरी जोई की मां के रूप में मानसी सिन्हा है। केम्यू मेराज चक्रवर्ती है। कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है। तनुका सेन के रूप में मेघना हल्दर है। अनिंदिता साहा स्वर्गीय विष्णुप्रिया डीली के रूप में केवल फ्लैशबैक और तस्वीर में प्रियंका की मां है। सुमंत के रूप में पल्लवी मुखर्जी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन और विकास के विषय में।
रवि किनागी ने स्पष्ट किया है कि वह एक व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी जो अंकुश हसारा, पायल सोहम चक्रवर्ती, हिरन मिमी चक्रवर्ती और नुसरत शाह पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ लाएगी। राज चक्रवर्ती ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई और 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों में शामिल हुए। मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना अभिनीत फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई 2015 को अपलोड किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अहमियत पर जवाब के विषय में। द टाइम्स ऑफ इंडिया की उपम बुजुर्गों में समीक्षकों की जब तक हम आनंद के साथ कर चुके हैं तो थोड़ा विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय फिल्म के सभी कलाकार हैबिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे हैं। कैलाश मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रियो दत्ता, विश्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वहीं ऊपर शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरन अंकुश के रूप में सोहम जितना संभव हो उतना जोर से अभिनय करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं होगा और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरे को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा है, यह बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्यिक सामान्य है। आपको गुमनामी में लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर लाने पर मजबूर कर देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अंकुश हजारा के विषय में। अंकुश हजारा बंगाली फिल्म उद्योग के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और टेलीविजन व्यक्तित्व है जिन्होंने सन 2010 में फिल्म कैलाफेट में शुरुआत की। वह खिलाड़ी, कनमाची, अमीसुदू, चिए चिम तोमे विलेन, विवाहो, अभिसान मैजिक और FIR में भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने 15 अगस्त सन 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया है। अंकुश हजारा का जन्म भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्देशक, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2010 से वर्तमान तक रहा है। ये हिरपदा बंडवाला के लिए जाने जाते हैं। इनका उल्लेखनीय कार्य फिल्मोग्राफी है। ये साझेदारी में और इंद्रिशा सेल के रिश्ते में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता की अभिनय कैरियर के विषय में। सन 2010 से सन 2020 तक का इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस प्रकार है। हाजरा ने फिल्म निर्देशक पी.एस. साहा पर ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने उन्हें बैना प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैलाफेट के अभिनय किया। इस फिल्म को बी शाह ने प्रोड्यूस किया था। हजारा को नवागंतुक को रूपश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हाजरा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इडियट ऑफ SK मूवीज में अभिनय किया। उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कानमाची के साथ वापसी की। अपनी अगली फिल्म की कोरेटो के बॉम्बो में विवाहो अभिसान 21 जून 2019 को रिलीज हुई। उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए एम्यूजन और एंड न्यूज़ नामक 2 पिक्चर लघु फिल्में की। उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है जिसके बाद उन्होंने किशमिश में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म सेविंग सॉफ्टवेयर Z5 पर रिलीज हुई है। उन फिल्मों को दर्शाता हुआ अभी तक एक रिलीज नहीं हुई है। सन 2010 में कैलाफेट, जिसकी भूमिका शिबू के रूप में थी, इसके निर्देशक पीयूष शाह थे। यह W फिल्म पर आधारित थी। सन 2012 में इनकी फिल्म बेवकूफ़ आई जिसमें उन्होंने सम्राट की भूमिका निभाई जो कुमार विश्वास में और टिप्पणी में आधारित रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री पायल सरकार के विषय में। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविज़न में दिखाई दी है। ये 25 फरवरी सन 2021 को एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ है, इनकी वर्तमान आयु 32 वर्ष है। यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री है। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इनकी शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई है। ये पेशे से अभिनेत्री। इनका सक्रिय वर्ष सन 2003 से वर्तमान रहा है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी रहा है। सरकार सन 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और सन 2021 में बेहला पूर्वा निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इन फिल्मों को दर्शाता अभी तक रिलीज नहीं हुई है।
इस अभिनेत्री की सन 2004 में आई सुधु तौमी, जिसके निर्देशक अभिजीत कुआ सुदेशना रॉय रहे हैं, इसमें टिप्पणियां की है। प्रसन्नजीत चटर्जी की बहन की भूमिका निभाई है। जमाई 420 बेंगोली मूवी के फैक्ट रिव्यूज। जमाई 420 रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित एक बेंगोली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे पथिकृत वासु ने सहायता प्रदान की थी। फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरन चटर्जी, अंकुश हाजरा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत शाह मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि खैराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा है अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, सुरेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षकों के साथ 22 मई सन 2015 को रिलीज किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं रवि किन्नगी है। फिल्म रवि किन्नगी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्रीकांत मेहता, महेंद्र सोनी, निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अंकुश हाजरा, हिरन चटर्जी, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां ने। इस फिल्म का छायांकन किया है एस.टी. सोन ने। इस फिल्म को संगीत दिया है देवशरण डब्बू ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म सुरेंद्र फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 22 मई सन 2015 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 138 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के स्टार के विषय में। फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है, जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा और हिरन चटर्जी 3 लड़कियों मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बैंकॉक भी आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में, विजय पालकीवाला के रूप में, हिरन चटर्जी जोई चौधरी के रूप में, अंकुश हजारा, पायल सरकार जूली पोंडा के रूप में, टीना रॉय के रूप में, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत शाह प्रियंका डोली के रूप में, बिजोय के पिता चरणदास पालकीवाला के रूप में विश्वजीत चटर्जी है। टीना के पिता के रूप में राघव के रूप में शंकर चक्रवर्ती हैं। राज पल्लव चौधरी जोय के पिता के रूप में खैराज मुखर्जी है। धन किशन डाली के रूप में सुप्रिया दत्ता प्रियंका के पापा हैं। शांतिलाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोटा के रूप में है। सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है। प्रेमवदा चौधरी जोई की मां के रूप में मानसी सिन्हा है। केमियो मेराज चक्रवर्ती है। कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है। तनुका सेन के रूप में मेघना हल्दर है। अनिंदिता साहा स्वर्गीय विष्णुप्रिया डीली के रूप में केवल फ्लैशबैक को तस्वीर में प्रियंका की मां है। सुमंत के रूप में पल्लवी मुखर्जी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन और विकास के विषय में। रवि किन्नगी ने स्पष्ट किया है कि वह एक व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी, जो अंकुश हजारा, पायल सोहम चक्रवर्ती, हिरन मिमी चक्रवर्ती और नुसरत शाह पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ लाएगी। राज चक्रवर्ती ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई और 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों में शामिल हुए। मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना अभिनीत फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई सन 2015 को अपलोड किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अहमियत पर जवाब के विषय में। द टाइम्स ऑफ इंडिया के उपम बुजुर्गों में समीक्षकों की जब तक हम आनंद के साथ कर चुके हैं, तो थोड़ा विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय फिल्म के सभी कलाकार हैबिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे हैं। खैराज मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रिया दत्ता, विश्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वहीं ऊपर शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरन अंकुश के रूप में सोहम जितना संभव हो उतना जोर से अभिनय करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं होगा, और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरे को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा है, यह बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्यिक सामान्य है। आपको गुमनामी में लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर हिलाने पर मजबूर कर देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के
मुख्य अभिनेता अंकुश हजारा के विषय में। अंकुश हजारा बंगाली फिल्म उद्योग के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और टेलीविजन व्यक्तित्व है जिन्होंने सन 2010 में फिल्म कैलाफेट में शुरुआत की। वह खिलाड़ी, कनमाची, अमीसुदु, चिए चिम तोमे, विलेन, विवाहो, अमेसान मैजिक और FIR में भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने 15 अगस्त सन 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया है। अंकुश हजारा का जन्म भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्देशक, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2010 से वर्तमान तक रहा है। ये हिरपदा बंडवाला के लिए जाने जाते हैं। इनका उल्लेखनीय कार्य फिल्मोग्राफी है। ये साझेदारी में और इंद्रिशा सेल के रिश्ते में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता की अभिनय करियर के विषय में। सन 2010 से सन 2020 तक का इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस प्रकार है। हाजरा ने फिल्म निर्देशक पी.एस. साहा पर ध्यान आकर्षित किया, उन्होंने उन्हें बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैलाफेट के अभिनय किया। इस फिल्म को बी शाह ने प्रोड्यूस किया था। हजारा को नवागंतुक को रूपश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हाजरा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इडियट ऑफ SK मूवीज में अभिनय किया। उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कानमाची के साथ वापसी की। अपनी अगली फिल्म की कोरेटो के बॉम्बो में विवाहो अभिजोन 21 जून 2019 को रिलीज हुई। उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए एम्यूजन और एंड न्यूज नामक 2 पिक्चर लघु फिल्में की। उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है, जिसके बाद उन्होंने किशमिश में अतिथि भूमिका निभाई है। उनकी फिल्म सेविंग सॉफ्टवेयर ZEE5 पर रिलीज हुई है। उन फिल्मों को दर्शाता हुआ अभी तक एक रिलीज नहीं हुई है। सन 2010 में कैलाफेट, जिसकी भूमिका शिबू के रूप में थी, इसके निर्देशक पीयूष शाह थे। यह W फिल्म पर आधारित थी। सन 2012 में इनकी फिल्म बेवकूफ़ आई, जिसमें उन्होंने सम्राट की भूमिका निभाई, जो कुमार विश्वास में और टिप्पणी में आधारित रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री पायल सरकार के विषय में। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविज़न में दिखाई दी हैं। ये 25 फरवरी सन 2021 को एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ है, इनकी वर्तमान आयु 32 वर्ष है। यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री है। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इनकी शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई है। ये पेशे से अभिनेत्री। इनका सक्रिय वर्ष सन 2003 से वर्तमान रहा है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी रहा है। सरकार सन 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और सन 2021 में बेहला पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। इन फिल्मों को दर्शाता अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इस अभिनेत्री की सन 2004 में आई सुधु तोमी, जिसके निर्देशक अभिजीत कुमार सुदेशना रॉय रहे हैं, इसमें टिप्पणियां की है। प्रसन्नजीत चटर्जी की बहन की भूमिका निभाई है। जमाई 420 बंगाली मूवी के फैक्ट रिव्यूज। जमाई 420 रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित एक बंगाली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे पथिकृत वसु ने सहायता प्रदान की थी। फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरन चटर्जी, अंकुश हजरा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत शाह मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि खैराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा है अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, सुरेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षकों के साथ 22 मई सन 2015 को रिलीज किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है रवि किन्नगी है। फिल्म रवि किन्नगी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्रीकांत मेहता, महेंद्र सोनी, निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अंकुश हजरा, हिरन चटर्जी, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां ने। इस फिल्म का छायांकन किया है ST सोन ने। इस फिल्म को संगीत दिया है देवशरण डब्बू ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म सुरेंद्र फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 22 मई सन 2015 रही है।
इस फिल्म का कार्यकारी समय 138 मिनट रहा है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के स्टार के विषय में। फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा और हिरन चटर्जी 3 लड़कियों मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बैंकॉक भी आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में विजय पालकीवाला के रूप में हिरन चटर्जी, जोई चौधरी के रूप में अंकुश हजारा, पायल सरकार जूली पोंडा के रूप में, टीना रॉय के रूप में मिमी चक्रवर्ती, नुसरत साहब प्रियंका डोली के रूप में, बिजोय के पिता चरणदास पालकीवाला के रूप में विश्वजीत चटर्जी है, टीना के पिता के रूप में राघव राव के रूप में शंकर चक्रवर्ती हैं, राज पल्लव चौधरी जोय के पिता के रूप में खैरास मुखर्जी है, धन किशन डाली के रूप में सुप्रिया दत्ता प्रियंका के पापा हैं, शांतिलाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोटा के रूप में है, सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है, प्रेमवदा चौधरी जोई की मां के रूप में मानसी सिन्हा है, केम्यू मेराज चक्रवर्ती है, कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है, तनुका सेन के रूप में मेघना हल्दर है, अनिंदिता साहा स्वर्गीय विष्णुप्रिया डीली के रूप में केवल फ्लैशबैक को तस्वीर में प्रियंका की मां है, सुमंत के रूप में पल्लवी मुखर्जी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन और विकास के विषय में। रवि किनागी ने स्पष्ट किया है कि वह एक व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी जो अंकुश हजारा, पायल सोहम चक्रवर्ती, हिरन मिमी चक्रवर्ती और नुसरत साहब पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ लाएगी। राज चक्रवर्ती ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई और 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों में शामिल हुए। मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना अभिनीत फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई 2015 को अपलोड किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अहमियत पर जवाब के विषय में। द टाइम्स ऑफ इंडिया की उपम बुजुर्गों में समीक्षकों की जब तक हम आनंद के साथ कर चुके हैं तो थोड़ा विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय फिल्म के सभी कलाकार हैबिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे हैं। खैरास मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रिया दत्ता, विश्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वहीं ऊपर शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरन अंकुश के रूप में सोहम जितना संभव हो उतना जोर से अभिनय करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं होगा और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरे को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा है, यह बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्यिक सामान्य है। आपको गुमनामी में लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर हिलाने पर मजबूर कर देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अंकुश हजारा के विषय में। अंकुश हजारा बंगाली फिल्म उद्योग के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और टेलीविजन व्यक्तित्व है जिन्होंने सन 2010 में फिल्म कैलाफेट में शुरुआत की। वह खिलाड़ी, कनमाची, अमीसुदू, चिए चिंपतों में विलेन, विवाहो, अभिसान मैजिक और FIR में भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने 15 अगस्त सन 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया है। अंकुश हजारा का जन्म भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्देशक, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2010 से वर्तमान तक रहा है। ये हिरपदा बंडवाला के लिए जाने जाते हैं। इनका उल्लेखनीय कार्य फिल्मोग्राफी है। ये साझेदारी में और इंद्रिशा सेल के रिश्ते में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता की अभिनय कैरियर के विषय में। सन 2010 से सन 2020 तक का इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस प्रकार है। हाजरा ने फिल्म निर्देशक पी.एस. साहा पर ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने उन्हें बैना प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैलाफेट के अभिनय किया। इस फिल्म को बी शाह ने प्रोड्यूस किया था। हजारा को नवागंतुक को रूपश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हाजरा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इडियट ऑफ SK मूवीज में अभिनय किया। उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कानमाची के साथ वापसी की।
अपनी अगली फिल्म की कोरेटो के बॉम्बो में विवाहो अभी जून 21 को रिलीज हुई। उन्होंने फिल्म ऐसे के लिए एम्यूजन और एंड न्यूज़ नामक 2 पिक्चर लघु फिल्में की। उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है, जिसके बाद उन्होंने किशमिश में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म सेविंग सॉफ्टवेयर ZEE5 पर रिलीज हुई है। उन फिल्मों को दर्शाता हुआ अभी तक एक रिलीज नहीं हुई है। सन 2010 में कैलाफे, जिसकी भूमिका शिबू के रूप में थी, इसके निर्देशक पीयूष शाह थे। यह W फिल्म पर आधारित थी। सन 2012 में इनकी फिल्म बेवकूफ आई, जिसमें इन्होंने सम्राट की भूमिका निभाई, जो कुमार विश्वास में और टिप्पणी में आधारित रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री पायल सरकार के विषय में। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविज़न में दिखाई दी हैं। ये 25 फरवरी सन 2021 को एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ है, इनकी वर्तमान आयु 32 वर्ष है। यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री है। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इनकी शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई है। ये पेशे से अभिनेत्री। इनका सक्रिय वर्ष 2003 से वर्तमान रहा है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी रहा है। सरकार सन 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और सन 2021 में बेहला पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। इन फिल्मों को दर्शाता अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इस अभिनेत्री की सन 2004 में आई सुधु तामी, जिसके निर्देशक अभिजीत कुमार सुदेशना रॉय रहे हैं, इसमें टिप्पणियां की है। प्रसन्नजीत चटर्जी की बहन की भूमिका निभाई है। जमाई 420 बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जमाई 420 रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित एक बंगाली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे पथिकृत वासु ने सहायता प्रदान की थी। फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरण चटर्जी, अंकुश हाजरा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत शाह मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि खैराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा है अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, सुरेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षकों के साथ 22 मई सन 2015 को रिलीज किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है रवि किन्नगी है। फिल्म रवि किन्नगी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्रीकांत मेहता, महेंद्र सोनी, निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अंकुश हाजरा, हिरण चटर्जी, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां ने। इस फिल्म का छायांकन किया है ST सोन ने। इस फिल्म को संगीत दिया है देवशरण डब्बू ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म सुरेंद्र फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 22 मई सन 2015 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 138 मिनट रहा है। यह भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के स्टार के विषय में। फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है, जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा और हिरण चटर्जी 3 लड़कियों मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बैंकॉक भी आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में, विजय पालकीवाला के रूप में, हिरण चटर्जी जोई चौधरी के रूप में, अंकुश हजारा, पायल सरकार जूली पोंडा के रूप में, टीना रॉय के रूप में, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत शाह प्रियंका डोली के रूप में, बिजोय के पिता चरणदास पालकीवाला के रूप में विश्वजीत चटर्जी है। टीना के पिता के रूप में राघव के रूप में शंकर चक्रवर्ती हैं। राज पल्लव चौधरी जोय के पिता के रूप में खैराज मुखर्जी है। धन किशन डाली के रूप में सुप्रिया दत्ता प्रियंका के पापा हैं। शांतिलाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोटा के रूप में हैं। सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है। प्रेमवदा चौधरी जोई की मां के रूप में मानसी सिन्हा है। केमियो मेराज चक्रवर्ती है। कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है। तनुका सेन के रूप में मेघना हल्दर है। अनिंदिता साहा स्वर्गीय विष्णुप्रिया डीली के रूप में केवल फ्लैशबैक को तस्वीर में प्रियंका की मां है। सुमंत के रूप में
पल्लवी मुखर्जी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन और विकास के विषय में। रवि किनागी ने स्पष्ट किया है कि वह एक व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी जो अंकुश हसारा, पायल सोहम चक्रवर्ती, हिरन मिमी चक्रवर्ती और नुसरत साहब पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ लाएगी। राज चक्रवर्ती ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई और 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों में शामिल हुए। मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना अभिनीत फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई 2015 को अपलोड किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अहमियत पर जवाब के विषय में। द टाइम्स ऑफ इंडिया के उपम बुजुर्गों में समीक्षकों की जब तक हम आनंद के साथ कर चुके हैं तो थोड़ा विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय फिल्म के सभी कलाकार हैबिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे हैं। कैलाश मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रियो दत्ता, विश्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वहीं ऊपर शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरन अंकुश के रूप में सोहम जितना संभव हो उतना जोर से अभिनय करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं होगा और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरे को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा है, यह बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्यिक सामान्य है। आपको गुमनामी में लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर लाने पर मजबूर कर देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अंकुश हजारा के विषय में। अंकुश हजारा बंगाली फिल्म उद्योग के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और टेलीविजन व्यक्तित्व है जिन्होंने सन 2010 में फिल्म कैलाफेट में शुरुआत की। वह खिलाड़ी, कनमाची, अमीसुदू, चिए चिंपतों में विलेन, विवाहो, अमेज़न म्यूजिक और FIR में भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने 15 अगस्त सन 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया है। अंकुश हजारा का जन्म भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्देशक, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2010 से वर्तमान तक रहा है। ये हिरपदा बंडवाला के लिए जाने जाते हैं। इनका उल्लेखनीय कार्य फिल्मोग्राफी है। ये साझेदारी में और इंद्रिशा सेल के रिश्ते में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता की अभिनय कैरियर के विषय में। सन 2010 से सन 2020 तक का इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस प्रकार है। हाजरा ने फिल्म निर्देशक पी.एस. साहब पर ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने उन्हें बैना प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैलाफेट के अभिनय किया। इस फिल्म को बी शाह ने प्रोड्यूस किया था। हजारा को नवागंतुक को रूपश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हाजरा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इडियट ऑफ SK मूवीज में अभिनय किया। उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कानमाची के साथ वापसी की। अपनी अगली फिल्म की कोरेटो के बॉम्बो में विवाहो अमेज़न 21 जून 2019 को रिलीज हुई। उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए अमेज़न और एंड न्यूज़ नामक 2 पिक्चर लघु फिल्में की। उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है जिसके बाद उन्होंने किशमिश में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म सेविंग सॉफ्टवेयर ZEE5 पर रिलीज हुई है। उन फिल्मों को दर्शाता हुआ अभी तक एक रिलीज नहीं हुई है। सन 2010 में कैलाफेट, जिसकी भूमिका शिबू के रूप में थी, इसके निर्देशक पीयूष शाह थे। यह W फिल्म पर आधारित थी। सन 2012 में इनकी फिल्म बेवकूफ़ आई जिसमें इन्होंने सम्राट की भूमिका निभाई जो कुमार विश्वास में और टिप्पणी में आधारित रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री पायल सरकार के विषय में। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविज़न में दिखाई दी है। ये 25 फरवरी सन 2021 को एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ है, इनकी वर्तमान आयु 32 वर्ष है। यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री है। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इनकी शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई है। ये पेशे से अभिनेत्री। इनका सक्रिय वर्ष सन 2003 से वर्तमान रहा है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी रहा है। सरकार सन 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और
सन 2021 में बेहला पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। इन फिल्मों को 10 शाखा अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इस अभिनेत्री की सन 2004 में आई सुधु तोमी, जिसके निर्देशक अभिजीत कुआ सुदेशना रोय रहे हैं, इसमें टिप्पणियां की है। प्रसन्नजीत चटर्जी की बहन की भूमिका निभाई है। जमाई 420 बेंगोली मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जमाई 420 रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित एक बेंगोली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे पथिकृत वासु ने सहायता प्रदान की थी। फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरन चटर्जी, अंकुश हाजरा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत शाह मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि खैराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा है अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, सुरेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षकों के साथ 22 मई सन 2015 को रिलीज किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है रवि किन्नगी है। फिल्म रवि किन्नगी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्रीकांत मेहता, महेंद्र सोनी, निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अंकुश हाजरा, हिरन चटर्जी, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां ने। इस फिल्म का छायांकन किया है एस.टी. सोन ने। इस फिल्म को संगीत दिया है देवशरण डब्बू ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म सुरेंद्र फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 22 मई सन 2015 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 138 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के स्टार के विषय में। फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है, जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा और हिरन चटर्जी 3 लड़कियों मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बैंकॉक भी आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में, विजय पालकीवाला के रूप में, हिरन चटर्जी जोई चौधरी के रूप में, अंकुश हजारा, पायल सरकार जूली पोंडा के रूप में, टीना रॉय के रूप में, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत शाह प्रियंका डोली के रूप में, बिजोय के पिता चरणदास पालकीवाला के रूप में विश्वजीत चटर्जी है। टीना के पिता के रूप में राघव के रूप में शंकर चक्रवर्ती हैं। राज पल्लव चौधरी जोय के पिता के रूप में खैराज मुखर्जी है। धन किशन डाली के रूप में सुप्रिया दत्ता प्रियंका के पापा हैं। शांतिलाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोटा के रूप में है। सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है। प्रेमवदा चौधरी जोई की मां के रूप में मानसी सिन्हा है। केमियो मेराज चक्रवर्ती है। कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है। तनुका सेन के रूप में मेघना हल्दर है। अनिंदिता साहा स्वर्गीय विष्णुप्रिया डीली के रूप में केवल फ्लैशबैक को तस्वीर में प्रियंका की मां है। सुमंत के रूप में पल्लवी मुखर्जी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन और विकास के विषय में। रवि किन्नगी ने स्पष्ट किया है कि वह एक व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी, जो अंकुश हजारा, पायल सोहम चक्रवर्ती, हिरन, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत शाह पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ लाएगी। राज चक्रवर्ती ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई और 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों में शामिल हुए। मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना अभिनीत फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई सन 2015 को अपलोड किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अहमियत पर जवाब के विषय में। द टाइम्स ऑफ इंडिया के उपम बुजुर्गों में समीक्षकों की जब तक हम आनंद के साथ कर चुके हैं, तो थोड़ा विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय। फिल्म के सभी कलाकार हैबिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे हैं। खैराज मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रिया दत्ता, विश्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वहीं ऊपर शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरन अंकुश के रूप में सोहम जितना संभव हो उतना जोर से अभिनय करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं होगा, और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरे को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा है, यह बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्यिक सामान्य है। आपको गुमनामी में लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर लाने पर मजबूर कर देता है।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अंकुश हजारा के विषय में। अंकुश हजारा बंगाली फिल्म उद्योग के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और टेलीविजन व्यक्तित्व है जिन्होंने सन 2010 में फिल्म कैलाफेट में शुरुआत की। वह खिलाड़ी, कनमाची, अमीसुदो, चियचिम तोमे, विलेन, विवाहो, अमेसान मैजिक और FIR में भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने 15 अगस्त सन 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया है। अंकुश हजारा का जन्म भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2010 से वर्तमान तक रहा है। ये हिरपदा बंडवाला के लिए जाने जाते हैं। इनका उल्लेखनीय कार्य फिल्मोग्राफी है। ये साझेदारी में और इंद्रिशा सेल के रिश्ते में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता की अभिनय कैरियर के विषय में। सन 2010 से सन 2020 तक का इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस प्रकार है। हाजरा ने फिल्म निर्देशक पी.एस. साहब पर ध्यान आकर्षित किया, उन्होंने उन्हें बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैलाफेट के अभिनय किया। इस फिल्म को बी शाह ने प्रोड्यूस किया था। हजारा को नवागंतुक को रूपश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हाजरा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इडियट ऑफ SK मूवीज में अभिनय किया। उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कानमाची के साथ वापसी की। अपनी अगली फिल्म की कोरेटो के बॉम्बो में विवाहो अभिजोन 21 जून 2019 को रिलीज हुई। उन्होंने फिल्म ऐसिक के लिए एम्यूजन और एंड न्यूज़ नामक 2 पिक्चर लघु फिल्में की। उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है, जिसके बाद उन्होंने किशमिश में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म सेविंग सॉफ्टवेयर ZEE5 पर रिलीज हुई है। उन फिल्मों को दर्शाता हुआ अभी तक एक रिलीज नहीं हुई है। सन 2010 में कैलाफेट, जिसकी भूमिका शिबू के रूप में थी, इसके निर्देशक पीयूष शाह थे। यह W फिल्म पर आधारित थी। सन 2012 में इनकी फिल्म बेवकूफ़ आई, जिसमें इन्होंने सम्राट की भूमिका निभाई, जो कुमार विश्वास में और टिप्पणी में आधारित रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री पायल सरकार के विषय में। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविज़न में दिखाई दी है। ये 25 फरवरी सन 2021 को एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ है, इनकी वर्तमान आयु 32 वर्ष है। यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री है। ये राष्ट्रीयता से भारतीय है। इनकी शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई है। ये पेशे से अभिनेत्री। इनका सक्रिय वर्ष सन 2003 से वर्तमान रहा है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी रहा है। सरकार सन 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और सन 2021 में बेहला पूर्वा निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इन फिल्मों को दर्शाता अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इस अभिनेत्री की सन 2004 में आई सुधु तोमी, जिसके निर्देशक अभिजीत कुमार सुदेशना रोय रहे हैं, इसमें टिप्पणियां की है। प्रसन्नजीत चटर्जी की बहन की भूमिका निभाई है। जमाई 420 बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जमाई 420 रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित एक बंगाली भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे पथिकृत वासु ने सहायता प्रदान की थी। फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें सोहम चक्रवर्ती, हिरन चटर्जी, अंकुश हजरा, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत शाह मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि खैराज मुखर्जी, विश्वनाथ बसु, शांतिलाल मुखर्जी और मानसी सिन्हा है अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म क्रमशः श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के तहत श्रीकांत मोहता, सुरेंद्र सोनी और निष्पाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। फिल्म को ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षकों के साथ 22 मई सन 2015 को रिलीज किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है रवि किन्नगी है। फिल्म रवि किन्नगी द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है श्रीकांत मेहता, महेंद्र सोनी, निष्पाल सिंह ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है अंकुश हजरा, हिरन चटर्जी, सोहम चक्रवर्ती, पायल सरकार, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां ने। इस फिल्म का छायांकन किया है ST सोन ने। इस फिल्म को संगीत दिया है देवशरण डब्बू ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म है। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म सुरेंद्र फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 22 मई सन 2015 रही है।
इस फिल्म का कार्यकारी समय 138 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के स्टार के विषय में। फिल्म त्रुटियों की एक कॉमेडी है जिसमें 3 लड़के सोहम चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा और हिरन चटर्जी 3 लड़कियों मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहान और पायल सरकार के साथ अपनी शादी को लेकर बहुत सारे भ्रम के बीच बैंकॉक भी आते हैं। अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उन्हें पागलपन भरी हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे कई हास्यप्रद स्थितियां पैदा होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। सोहम चक्रवर्ती शान के रूप में विजय पालकीवाला के रूप में हिरन चटर्जी, जोई चौधरी के रूप में अंकुश हजारा, पायल सरकार जूली पोंडा के रूप में, टीना रॉय के रूप में मिमी चक्रवर्ती, नुसरत साहब प्रियंका डोली के रूप में, बिजोय के पिता चरणदास पालकीवाला के रूप में विश्वजीत चटर्जी है, टीना के पिता के रूप में राघव राव के रूप में शंकर चक्रवर्ती हैं, राज पल्लव चौधरी जोय के पिता के रूप में खैरास मुखर्जी है, धन किशन डाली के रूप में सुप्रिया दत्ता प्रियंका के पापा हैं, शांतिलाल मुखर्जी जूली के भाई पतला पोटा के रूप में है, सुमंत बागदीवाला के रूप में विश्वनाथ बसु है, प्रेमवदा चौधरी जोई की मां के रूप में मानसी सिन्हा है, केंद्र मेराज चक्रवर्ती है, कथावाचक के रूप में सब्यसाची चक्रवर्ती है, तनुका सेन के रूप में मेघना हल्दर है, अनिंदिता साहा स्वर्गीय विष्णुप्रिया डीली के रूप में केवल फ्लैशबैक को तस्वीर में प्रियंका की मां है, सुमंत के रूप में पल्लवी मुखर्जी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन और विकास के विषय में। रवि किनागी ने स्पष्ट किया है कि वह एक व्यावसायिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी जो अंकुश हजारा, पायल सोहम चक्रवर्ती, हिरन मिमी चक्रवर्ती और नुसरत साहब पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ लाएगी। राज चक्रवर्ती ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई और 16 अप्रैल को शूटिंग के लिए बैंकॉक में कलाकारों में शामिल हुए। मुख्य पात्रों के साथ साथ पहला गाना अभिनीत फिल्म का पहला पोस्टर 3 मई 2015 को अपलोड किया गया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अहमियत पर जवाब के विषय में। द टाइम्स ऑफ इंडिया की उपम बुजुर्गों में समीक्षकों की जब तक हम आनंद के साथ कर चुके हैं तो थोड़ा विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनय फिल्म के सभी कलाकार हैबिंग को अगले स्तर पर ले जाने में कामयाब रहे हैं। खैरास मुखर्जी, शांतिलाल चक्रवर्ती, सुप्रिया दत्ता, विश्वजीत चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती वहीं ऊपर शीर्ष पर है। कलाकारों में केवल गैर हथौड़े वाली लड़कियां थी और हिरन अंकुश के रूप में सोहम जितना संभव हो उतना जोर से अभिनय करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि निर्देशक कम पर संतुष्ट नहीं होगा और लेकिन परिणाम एक छोटा था जिसमें प्रत्येक अभिनेता दूसरे को ओवर करने की कोशिश कर रहा था। संगीत अच्छा है, यह बुरा नहीं कह सकता, बस सामान्य वाणिज्यिक सामान्य है। आपको गुमनामी में लुप्त होने से पहले एक सप्ताह के लिए पैर लाने पर मजबूर कर देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता अंकुश हजारा के विषय में। अंकुश हजारा बंगाली फिल्म उद्योग के एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और टेलीविजन व्यक्तित्व है जिन्होंने सन 2010 में फिल्म कैलाफेट में शुरुआत की। वह खिलाड़ी, कनमाची, अमीसुदू, चियचिम तोमे, विलेन, विवाहो, अमेज़न मैजिक और FIR में भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने 15 अगस्त सन 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया है। अंकुश हजारा का जन्म भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता, निर्देशक, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व रहे हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2010 से वर्तमान तक रहा है। ये हिरपदा बंडवाला के लिए जाने जाते हैं। इनका उल्लेखनीय कार्य फिल्मोग्राफी है। ये साझेदारी में और इंद्रिशा सेल के रिश्ते में है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म अभिनेता की अभिनय कैरियर के विषय में। सन 2010 से सन 2020 तक का इनका फिल्मी सफ़र कुछ इस प्रकार है। हाजरा ने फिल्म निर्देशक पी.एस. साहब पर ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने उन्हें बैना प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कैलाफेट के अभिनय किया। इस फिल्म को बी शाह ने प्रोड्यूस किया था। हजारा को नवागंतुक को रूपश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हाजरा ने राजीव विश्वास और निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इडियट ऑफ SK मूवीज में अभिनय किया। उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कानमाची के साथ वापसी की। अगली
अपनी अगली फिल्म की कोरेटोके बॉम्बो में विवाहो अभी जून 21 को रिलीज हुई। उन्होंने फिल्म ऐसे के लिए एम्यूजन और एंड न्यूज़ नामक 2 पिक्चर लघु फिल्में की। उनकी फिल्म में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है, जिसके बाद उन्होंने किशमिश में अतिथि भूमिका निभाई। उनकी फिल्म सेविंग सॉफ्टवेयर Z5 पर रिलीज हुई है। उन फिल्मों को दर्शाता हुआ अभी तक एक रिलीज नहीं हुई है। सन 2010 में कैला फिर जिसकी भूमिका शिबू के रूप में थी, इसके निर्देशक पीयूष शाह थे। यह W फिल्म पर आधारित थी। सन 2012 में इनकी फिल्म बेवकूफ़ आई, जिसमें इन्होंने सम्राट की भूमिका निभाई, जो कुमार विश्वास में और टिप्पणी में आधारित रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री पायल सरकार के विषय में। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो बंगाली फिल्मों में हिंदी टेलीविज़न में दिखाई दी हैं। ये 25 फरवरी सन 2021 को एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। पायल सरकार, जिनका जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ है, इनकी वर्तमान आयु 32 वर्ष है। यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री है। ये राष्ट्रीयता से भारतीय हैं। इनकी शिक्षा जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई है। ये पेशे से अभिनेत्री। इनका सक्रिय वर्ष सन 2003 से वर्तमान रहा है। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी रहा है। सरकार सन 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और सन 2021 में बेहला पूर्वा निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इन फिल्मों को दर्शाता अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इस अभिनेत्री की सन 2004 में आई सुधु तोमी, जिसके निर्देशक अभी